प्री केप टाउन निवासियों, मेरा नाम अमित तिवारी है और पहले ही मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें इस एओए विवाद के और बीच में मेंटेनेंस के विवाद के जो बीच में सारी चीज़ें हुई आप लोगों से मैंने से साझा की थी। अभी 2 दिन पहले मैं सोच रहा था कि कुछ चीज़ें और आपसे लोगों से साझा करूंगा और बताऊंगा इस क्या पूरा जो वाक़या हुआ था क्या हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि एओ की तरफ से आएँ, उसके बाद मैं अपना राय वहाँ पे दूँ। और एक मैसेज अभी शेयर किया गया, उस मैसेज में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं। हालांकि ऑर्डर है जो उन्होंने हवाला दिया है कि हमारे पास ये ऑर्डर्स हैं और मैंने उसके बिहाफ पे सारा कुछ काम किया है और इन्होंने कहा सत्य की जीत हुई और हमें सारी चीज़ें मिली हैं। हम सारी चीज़ें मानते हैं। बीते 25 महीनों से एओए यहाँ पे है सोसाइटी में। अब कुछ लोग कहते हैं कि पेपर में है, कुछ लोग कहते हैं ज़मीनी हकीकत में है। तो जैसा कि सबको विदित है कि कार्यकाल तो सिर्फ इनका जो था वो 12 महीने का था और सभी ये का होता 12 महीने का कार्यकाल। ठीक है, हालांकि कुछ हमारे कोविड और बहुत सारी चीज़ों की वजह से चुनाव नहीं हो पाए, आगे बढ़ती रहीं डेट्स, अभी भी बढ़ती रहीं। तो आज की डेट में देश में भी आपने देखा कि बंगाल में जब तय समय में चुनाव हो गए, आपका बंगाल के अलावा हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी तय समय में चुनाव हो गए। बाकी जिला पंचायत के चुनाव अभी यूपी में हो ही रहे हैं, कंटिन्यूस हैं। और अभी बिहार में चुनाव टला है, तो मतलब पहला चुनाव जो टला है, बाकी सब चीज़ें टलती रहीं लेकिन चुनाव नहीं टला। और फरवरी से जब रजिस्ट्रार को हम लोग नोटिस दे रहे थे, सारी चीज़ें बता रहे थे, रजिस्ट्रार ने बोल भी दिया कि आप चुनाव कराइए, तो उसमें भी एक पेंच फांस दिया कि 1/3 के चुनाव होंगे। ठीक है ना, न जीबीएम हुई न चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें मतलब बदलती रहीं डे बाई डे अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें। जिस दिन ये सब घटनाक्रम चल रहा था, बवाल चल रहा था, अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि हमें ये कुर्सी नहीं चाहिए, जब आप कुर्सी पर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट की कुर्सी क्या होती है। तो लोगों ने कहा आप रिज़ाइन कर दो, अगर आपको कुर्सी से प्यार नहीं है, चीज़ों से प्यार नहीं है, आप रिज़ाइन कर दीजिए। आप क्यों चिपके हुए हैं? थानेदार के सामने इन्होंने यही सब दोहराया कि मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है। तो थानेदार साहब ने भी इनको प्यार से समझाया कि शर्मा जी आप मुझे मत बताइए कि इस कुर्सी से आप क्यों चिपके हुए हैं। अब रही बात जो मोरऑल जो पूरा इस मैसेज को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सिर्फ एक सत्ता, लोभ, लालच के वशीभूत होकर शर्मा जी ने निर्णय लिया कि हमें इस कोविड के आपदा को अवसर में बदलने का मौका मिल गया। अचानक से 2 दिन का लॉकडाउन था, सैटरडे संडे सारी चीज़ें बंद थी, कोर्ट 21 तारीख तक बंद था। शर्मा जी गए, अचानक से पैसा भरते हैं जो उनको रिकमेंड किया गया था 75 से 80 हज़ार रुपये जो भी सरकारी खजाने में जमा करने थे, जिसकी वजह से उनको पुलिस प्रशासन की मदद मिल सकती थी इस पूरे कार्रवाई के लिए। तो वो उनको मिल गई। उसके बाद ये साहब पहुँचते हैं, लोकल एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर करते हैं, उसमें कुछ लोग हैं शामिल। उसके बारे में मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में खुलासा करूँगा कि क्या क्या कौन कौन शामिल था और किसकी वो सिक्योरिटी है। जब ये हमारी लोगों की मीटिंग में जाते थे तो ये ग्रुप 4S से नीचे बात नहीं करते थे। अभी जब ये मीटिंग करने गए, जब खुद इनके पास सारे पावर्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई, तो ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पे एक साधारण एजेंसी कहीं से उठा लाए। उसके साथ इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। मेंटेनेंस कंपनी श्री एम करके एक कंपनी है, जिसकी जो मैंने बात करी थी, मैंने पीछे वीडियो में साझा भी किया था। एक एम्प्लॉय बैठा हुआ था रात के 12 बजे 1 बजे जब हमने वीडियो बनाई, और जब लोग बाहर वहाँ पे पूरा माहौल क्रिएट हुआ था बिजली पानी का, ठीक है ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, पूरे मेंटेनेंस की कॉल्स को हैंडल कर रहा था, और त्राहिमाम मचा हुआ था पूरे केप टाउन में। और ये कह रहे हैं कि ये बिल्डर की कार्यकारी थी, बिल्डर ने ऐसा किया या उसने ऐसा किया। दोषारोपण जो एक आना ही था, वो मुझे पता था कि ये यही चीज़ें आएंगी। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि आपके पास पावर्स थी, जनता ने सुबह 10 बजे से आपका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था शुक्रवार को, शनिवार की दोपहर तक सब लोगों ने इंतज़ार किया, शांति से इंतज़ार किया। किसी ने किसी भी तरीके का वहाँ जाके विरोध नहीं किया उस आपकी सिक्योरिटी के सामने या आपके बाउंसर्स के सामने, कहीं पे कोई भी आम नागरिक या आम जनता नहीं गई।
धीरे धीरे जब 2 बजे जो है पानी, ये सारी सिक्योरिटी गार्ड की दिक्कत हो गई, और फ्राइडे की जो रात थी वो भी गार्ड विहीन थी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, फिर भी लोगों ने उसको ग्रुप में नहीं डाला, चीज़ें नहीं की, हम लोगों भी नहीं डाला। ठीक है, समय लगता है चीज़ों को करने में, लेकिन अब जब फुल फ्लैश्ड, फुल मेजॉरिटी में आए, सरकार, प्रशासन, प्रशासन में बैठे लोग, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। आपके लोकल गुंडा, बाउंसर्स जो आप उनको दिहाड़ी पे ले आए थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी आप लोग फेल हो गए। अब वो फेल होने का ठीकरा जो है आपने फोड़ दिया कि साहब इन्होंने, जनता जब बाहर आपसे विरोध करती थी कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे, तो साहब बिल्डर के आदमी हैं। अब ये दोनों निर्णय आपके थे, न किसी ने रोका, न किसी ने आपका विरोध किया, न कोई बिल्डर का आदमी था वहाँ पे, और न बिल्डर के लोग थे। जो सिक्योरिटी एजेंसी आप हायर करके आए थे वो भी बिल्डर के लोग नहीं थे, वो आपकी एजेंसी थी साहब, आप अपने पैसे से हायर करके लाए थे, फिर भी उसमें गार्ड नहीं थे, फिर भी दिहाड़ी मजदूर थे। तो लैक और निर्णय आपके थे, सारी चीज़ें आपकी थीं, गलत आप थे, निर्णय आपके गलत हुए, फिर भी उसका दोष यहाँ की जनता के माथे आपने मढ़ दिया एक छोटा सा मैसेज डाल के। मतलब सब चीज़ें, सब कुछ जनता है। ठीक है, मैं उसकी बात से भी आपसे सहमत हूँ, आप जो कहना चाहेंगे कहेंगे, क्योंकि आपको अपनी सफाई रखनी थी और बहुत अच्छे तरीके से रखनी थी ताकि हम साहब बचे रहें। अब आती है बात कि यहाँ पे जो बाउंसर्स थे उसमें भी हमारे कुछ इनके चहेते या पुराने धुर विरोधी गुट के लोग थे, उनकी बाउंसर्स की टीम आई, कुछ इनके लोग अपने खड़े हुए। 9 मेंबर्स में से 2 लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। 7 लोगों की टीम में जब ये सारे बवाल हो रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ 1-2 इनके एवे के टीम के साथी वहाँ पे थे, बाकी वहाँ पे कोई नहीं था। अगले दिन जब लेडीजें घर से बाहर निकल के लोग खड़े थे इस कोविड महामारी के दौरान, जहाँ पे पूरी नोएडा में आज के हाहाकार है, 120 से ऊपर के मामले हैं, और उसमें सारी चीज़ें चल रही थी। इनको सिर्फ इस आपदा को अवसर में बदलने का एक प्रयास, कुत्सित प्रयास इन्होंने किया, ये कह सकते हैं आप, कि किसी भी तरीके से इनके पास ये सारे मालिक बन जाए। आप मालिक बन सकते थे, आपके पास विज़न नहीं था, आपके पास पॉलिसी नहीं थी, आप अच्छे तरीके से उसको आप ले नहीं पाए या आप कर नहीं पाए, क्योंकि आपके पास अच्छा विज़न नहीं था। पॉलिसी मेकर आप कभी थे ही नहीं। सारे तो आपके यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सब लोग काम करते हैं, तो पॉलिसी कब बनाएंगे, कब इम्प्लीमेंट करेंगे। 9 बजे आपका ऑफिस खुलता था। जनता सब जानती नहीं, सब बेवकूफ़ है जनता यहाँ बैठी हुई, पढ़ी लिखी जनता है नहीं, सब अनपढ़ बैठे हुए हैं। लोगों को भड़काया गया, मिसलीडिंग मैसेजेस कर रही थी बाकी लोग, बाहरी लोग, इनसाइडर्स, आउटसाइडर्स। तो आपकी जो 20-20 गाड़ियाँ जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग घूम रहे थे, वो भी इनसाइडर्स कहाँ से थे, वो आउटसाइडर कहाँ से थे। महागुण बाकी सोसाइटी के नेतागण वो यहाँ क्या कर रहे थे। आखिर आप क्या समझाना चाहते हैं कि मतलब बाहर के लोग यहाँ आके अपनी राजनीति, अपनी गुंडई, अपनी सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ का अपना व्यक्ति जो अपना फ्लैट है, रेजिडेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी राय नहीं दे सकता, वो आपको नहीं समझा सकता, वो आपको अपने साथियों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इस दौर में जहाँ पे आप पूर्णतया फेल थे, पूर्णतया फेल, उसके बावजूद जो यहाँ की मेंटेनेंस टीम थी, मार लात जूते जो भी आपके लोगों ने किया, आपके ही लोगों को बीच गेट में खड़े होके हम लोगों ने बाइज्जत लोगों को निकलवाया। एक भी आपके जो मेंटेनेंस टीम अंदर घुसी हुई थी, जो भी 2-4-5 लोग थे, या जो भी सिक्योरिटी के गार्ड थे, या जो भी लोग यहाँ पे बाउंसर बुला के लाए थे, उनको बाइज्जत शराफत से बाहर निकलवाया गया। कोई भी मारपीट या लड़ाई दंगा नहीं हुआ, उसमें रेजिडेंट साथ था। लेकिन जब आप लोगों ने उनको भगाया था तो आपके लोगों ने मारपीट करी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये जो सब चोला आपने दामन, आप बहुत एक सफाई का चोला ओढ़ लेते हैं, सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि साहब हम तो जुल्म के मारे हुए हैं। जुल्म जो आपने किया था इस जनता के साथ ना, जनता इतनी सीधी थी,
शर्मा जी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जनता इतना अगर पढ़ी लिखी नहीं होती ना, जिस तरह लोग वहाँ पे रोड पे खड़े थे, किसी घर में लोग बीवी प्रेग्नेंट थी, किसी का 8 महीने का बच्चा रो रहा था, किसी के घर में पानी नहीं था, किसी के घर में कुछ नहीं था, लोग त्राहिमाम मचा रहे थे और आप अपने घर में बैठे हुए थे। कुछ महिलाएं आई थीं जो आपके घर गई थीं, कुछ लोग आपको घर से पकड़ के लेके आए थे, पुलिस वाले गए थे आपको घर से पकड़ के लेके आए थे। आपकी, मैं नहीं चाहता हूँ, आपका परिवार है, मैं सम्मान करता हूँ, आपके साथ ही मैं यहीं पे रहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग आपके घर परिवार पे जाएं। हम लोग लेके नहीं गए, एक आम जनता आपके घर पहुँची है। कोई यहाँ का केप टाउन का जो नेता था वो आपके घर नहीं गया था, एक आम जनता जिसे आप यहाँ पे आपने उसका शोषण किया 2 दिन, बिना बिजली बिना पानी के, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ वो लोग वहाँ पे खड़े थे। किसी नेता ने आपके घर नहीं भेजा था, मेंटेनेंस टीम ने, बिल्डर के आदमियों ने आपके घर नहीं भेजा था, वो आम जनता थी। वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, वो आम जनता है। वो कभी अपने घर से किसी फर्जी मीटिंग में भी नहीं आती है, ना आपके बुलाने पे, ना मेरे बुलाने पे, ना किसी के बुलाने पे। वो आम जनमानस था। आप उसकी आवाज़ को भी दबाने के लिए ये गलत मैसेजेस डाल रहे हैं, ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जनता की आवाज़ को आप कितना दबा सकते हैं? दबा तो आप लेते, लेकिन आपकी गलत नीतियों, आपके अंदर लोभ, जो आपने लोभ दिखाया, वो वशीभूत हुए सिर्फ अपनी, कि अपने लोगों को यहाँ नौकरी दे दें, अपने लोगों को यहाँ पे काम दे दें, अपने लोगों को यहाँ पे। कितना पैसा आपने बर्बाद किया, आपको पता है? कितना पैसा आपने बर्बाद किया, जनता का पैसा। 2 दिन में उन बाउंसरों को आपने कितने पैसे दिए? 2 दिन में जो सिक्योरिटी गार्ड आए थे उनको कितना पैसा दिया आपने? क्या क्या किया आपने? कितना पैसा आपने बर्बाद किया? है कोई लेखा जोखा आपके पास? नहीं है, और ना आप दे पाएंगे। अकाउंट्स, आप 2 दिन में जो मेंटेनेंस का पैसा आया, जो आपके लोग कैश लेके गए, अभी तक आप मेंटेनेंस को हिसाब नहीं दे पाए हैं। आपने जो ये मीटर का रिचार्ज जो करने के लिए बोला है, ये आपकी मजबूरी है। 2 दिन में लोगों के 400-400 रुपये, 500-500 रुपये काटे जा रहे हैं। आप सो रहे हैं अपने घर में, आपने मजाक बना रखा है। आप हिसाब दीजिए पहले उस 2 दिन के पैसे का, उसके बाद आपसे बात होगी। अभी तो बहुत हिसाब आपसे मांगे जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि ये 2 दिन में निर्णय कहाँ से हो गया। इस इंडियन सिक्योरिटी का हिसाब क्या है, कहाँ से आई थी? क्या आपने कहा पसारा का लाइसेंस? पसारा का लाइसेंस जिनके पास 4 सिक्योरिटी गार्ड नहीं, उनके पास भी है। पसारा का लाइसेंस कोई राष्ट्रपति से नहीं मिलता है, आपको भी पता है। ये सब चीज़ें आप समझाना छोड़ दीजिए। अब आते हैं आपके, जो हम लोगों ने निर्णय लिए थे, उन निर्णयों की बात करते हैं। निर्णय ये हुआ था कि आपके पास फाइनेंशियल रहेगा। आपने 2 दिन हो गए इस सारे मुद्दे को, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन लग चुका है, मैं रात में आपसे वीडियो बना रहा हूँ। आपने अभी तक 3 दिन में कोई एग्रीमेंट या कोई करार साझा किया जनता के साथ कि आपका एओए या वाईजी स्टेट्स का क्या साझा होगा? 1 महीने के अंदर आपको पॉलिसी बना के दे दी थी। 2 दिन के अंदर आपको पैसे लेने थे। चिक चिक चिल्ला चिल्ला के हम लोग कह रहे थे कि हम एओए को ही पैसा देंगे, बिजली रिचार्ज का पैसा भी एओए के खाते में जाएगा, और उसके भी वीडियो हैं, उसके भी साक्ष्य हैं। सिर्फ हमने कहा था कि आप यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी है, जो वाईजी स्टेट्स देखती है, वो अभी फ़िलहाल के लिए 1 महीने के लिए आप करिए। बाकी जो भी होगा वो एओए संभालेगी। एओए पूरा जितना भी फाइनेंशियल है वो सारा एओए के पास जाएगा। आपके पास कोई विज़न था? 2 दिनों में आपने कोई बात करी? नहीं करी। आपने कोई चर्चा करी किसी से? नहीं की। सिर्फ आप अपनी घड़ियाली आंसू जो दिखा रहे हैं ना, जनता को समझाना चाह रहे हैं, वो सब जनता समझ चुकी है। इसलिए शर्मा जी, माननीय अरुण शर्मा जी, निवर्तमान एओए के अध्यक्ष, ये प्रोपोगंडा बंद करिए। आप फेल हैं, हर मुद्दे पे फेल हैं, हर जगह पे आप नाकामयाब आदमी हैं। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार भी नहीं है, और नैतिकता के आधार पे आपको यहाँ से रिज़ाइन दे देना चाहिए था। फिर भी आपकी आंखों में शर्म नहीं है, आपकी आंखों में आंसू मर चुके हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके पास क्या विज़न है, वो 2-3 दिन में जनता ने देख लिया। आप एक छोटा सा एग्रीमेंट नहीं बना पाए कि हम पैसे कैसे लेंगे जनता से और कैसे को देंगे, कैसे वाईजी स्टेट्स को देंगे।
इससे बड़ी बात, इससे बड़ा आपका विज़न देखने के लिए जनता काफ़ी है। 2 दिनों में आप कुछ साझा नहीं कर पाए। ये लेटर भी आपका आज आया है और सारे ग्रुपों में आपने नहीं डाला, कुछ चुनिंदा जो आप मैनेज कर रहे हैं ग्रुप, उन ग्रुपों में ही ये मैसेज आपने डाला है। तो ये भी आपकी क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं और कैसे मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या करें बेचारे, आप मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट लोगों के साथ ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है। तो आपके साथ वही हुआ। आप जिन पद चिन्हों, गलत चिन्हों पे चल रहे थे, गलत पद चिन्हों पे, उसमें आपके ऊपर वाले ने भी आपका साथ नहीं दिया। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता को बरगलाना बंद करिए। धन्यवाद।